ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ सय्यदना व नबीना व हबीब क़ुलूबना व तबीब नुफूसना व शफ़ीए ज़ुनूबना मौलाना व मौलस्सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मोहम्मद वस्सलातु वस्सलाम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि दाइमतिल बाक़ियतु अला आदाइहिम व गासिबि हुकूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व अज़मतिहिम व आतशिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मन अरफ़ा नफ़्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बहु। सलावत। हाज़रीन गिरामी क़द्र, बरादरान ईमानी और बुज़ुर्गान मिल्लत, इदारा सक़ाए सकीना के नौजवानों ने फ़र्श अज़ाए सरकार सैयद शुहदा को बिछाने का शरफ़ हासिल किया है और अलमदार लश्कर हुसैनी हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खिराज अक़ीदत पेश करने की सआदत हासिल की है। ज़ाहिर है कि जब इदारे का नाम ही सक़ाए सकीना हो तो वो ऐसे ही यादगारें बरामद किया करते हैं। ताख़ीर चूँकि हो चुकी है, बहुत ज़्यादा वक्त मुझे आपका लेना नहीं है। अंजुमन है मातमी को भी आप हज़रात समाअत करेंगे, लेकिन कुछ अहम बातें आपकी खिदमत में गुजारिश करना है, और वो ये कि इस ज़मीन के ऊपर और इस आसमान के नीचे अरबों लोग रहते हैं, और इन अरबों लोगों में हर एक की ख्वाहिश ये होती है कि हम अपने परवरदिगार की मारिफत हासिल करें। वो हस्ती कौन है कि जिसने हमें ज़ेवर खिलकत से आरास्ता किया? वो कौन सा वजूद है कि जो हमारी सांसों की डोर को संभाले हुए है? वो कौन सी ज़ात है कि जिसके कब्ज़े में हमारी मौत और हयात है? वो कौन है कि जो हमारे रिज़्क़ का ज़ामिन है? वो कौन है जो हमारी हिदायतों का ज़ामिन है? उसकी शान करीमी ये है कि उसने इंसान के पैदा होने से पहले उसके रिज़्क़ का भी एहतमाम किया, उसकी हिदायत का भी एहतमाम किया। आप तो सब जानते हैं, पढ़े लिखे अफराद हैं, तजुर्बेकार लोग हैं। अल्लाह वो है कि जिसने इंसान के पैदा होने से पहले रिज़्क़ का एहतमाम किया। आप सब जानते हैं, जब बच्चा शिकम मादर में होता है तो उसके रिज़्क़ का एहतमाम अल्लाह करता है। ना तो बाप को फ़िक्र है, ना माँ को फ़िक्र है, और अगर फ़िक्र भी हो तो वो तरीक़ा नहीं है, वो वसीला नहीं है कि जो अपने बच्चे तक कोई रिज़्क़ की सूरत में कोई चीज़ पहुँचा सके। तो अल्लाह शिकम मादर में भी हमारे रिज़्क़ का ख़याल रखता है। मैं बहुत अहम बात कहने जा रहा हूँ। देखिए, जो हज़रात बाहर हैं यकीनी तौर पे कुछ कीमती बातों से महरूम हो जाएंगे। फ़र्श अज़ा का तकाज़ा ये है कि रिवायत पढ़ी मैंने, और मैं शायद ये अर्ज़ भी कर चुका हूँ आपकी खिदमत में, कि फ़र्श अज़ा जब बिछाया जाता है तो कोई आए या ना आए, लेकिन मासूमीन आ जाते हैं। तो एक तरफ ये दावा करना कि हम मासूमीन को बुला रहे हैं, फ़ातिमा ज़हरा को बुला रहे हैं, तो किसी को मेहमान को बुलाकर ख़ुद गायब हो जाना ये शराफत की दलील नहीं होती है। एक सलावत ज़रा बावाज़ बुलंद पढ़े।
बहरहाल फर्श रोज़ा पे जितने लोग भी मौजूद हैं वो बहुत होते हैं, हमारे यहाँ तादाद का तो वैसे भी कोई मसला नहीं है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि वो कौन है कि जो जिसने हमें ज़ेवर खिलकत से आरास्ता किया है, वो कौन है कि जिसने हमारे रिस्क का एहतमाम हमारे दुनिया में आने से पहले कर दिया और उसने वहाँ भी रिस्क पहुँचाया कि जहाँ हवा तक नहीं पहुँच सकती। बड़ी तवज्जो चाह रहा हूँ, उसने वहाँ भी हमारा रिस्क पहुँचा दिया कि जहाँ हवा तक नहीं पहुँच सकती। साहिबान मारिफत तशरीफ़ फरमा है, मौला हुसैन के अज़ादार बैठे हुए हैं। बड़ी लतीफ़ सी बात कहकर आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। वो कौन परवरदिगार है कि जिसने हमारे पैदा होने से पहले हमारी हिदायत का भी एहतमाम किया, हमारे रिस्क का भी एहतमाम किया और उसने रिस्क को वहाँ पहुँचा दिया कि जहाँ कायनात की कोई चीज़ जा नहीं सकती, जहाँ इंसान का तसव्वुर तक नहीं जा सकता, उसने वहाँ भी हमारे लिए रिस्क का एहतमाम कर दिया। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि 9 महीने तक बच्चा अपने शिकम मादर में रहता है और ये जगह ऐसी है कि जहाँ हवा का भी एहतमाम नहीं है, तो जब बगैर हवा के परवरदिगार शिकम मादर में 9 महीने तक किसी बच्चे को जिंदा रख सकता है, तब तो इस हदीस पे यकीन किया जाना चाहिए कि अल्लाह मरने के बाद कब्र की तारीकी में हमें जिंदा कैसे रख सकता है। एक सलावत पढ़े अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए मामूली बात नहीं है ये हवा जो है, ये हवा हवाई बात नहीं है, बल्कि हवा बहुत कीमती हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का। हवा हमारी ज़िंदगी का बहुत कीमती हिस्सा है। कहीं दूर जाने की ज़रूरत थोड़ी है। 2 साल पहले लोग इस गली से निकल रहे हैं, उस गली से निकल रहे हैं, यहाँ फ़ोन वहाँ फ़ोन, उनके आगे हाथ जोड़ना, उनके पैर पकड़ना। एक सिलेंडर का इंतज़ाम हो जाए, साहब ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, एक सिलेंडर का इंतज़ाम हो जाए। यहाँ भी ताजिर लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं। उन्होंने एक मीटर बना दिया, एक मशीन बना दी। डॉक्टर साहब चेक करने के लिए आएंगे तो बीपी के साथ साथ ये भी चेक करेंगे कि आपका ऑक्सीजन लेवल कितना है। कम है तो आपको हवा की जरूरत है। बड़ी तवज्जो, अगर किसी इंसान के जिस्म में हवा का लेवल कम है तो डॉक्टर से मशवरा किया जा रहा है, सिलेंडर महंगा सा महंगा लाया जा रहा है कि इसके जिस्म में हवा का लेवल कर दो। हजारों रुपए का सिलेंडर खरीदने वाले को तब जाके मालूम हुआ वो कौन है कि जिसने 1 बरस से लेकर 100 बरस तक हमारे लिए सारी सांसों का इंतजाम कर दिया और हमसे कुछ भी ना लिया। आपने गौर ही नहीं फरमाया मैंने क्या अर्ज किया आपकी खिदमत में। वो कौन परवरदिगार है कि जिसने हमारे लिए इतनी आलीशान हवा का एहतमाम किया, हमारी सांसों का एहतमाम किया, हमारी नब्ज़े हयात को चलाया और हमसे कुछ मांगा भी नहीं। याद रखिए, हो सकता है कि कोई ये कहने लगे कि मौलाना आपने कैसे कह दिया कि उसने हमसे कुछ नहीं मांगा, उसने हमसे नमाज मांग ली, उसने हमसे रोज़ा मांग लिया, उसने हमसे हज मांग लिया। याद रखिएगा, उसने नमाज अपने लिए नहीं मांगी, उसने रोज़ा अपने लिए नहीं मांगा, उसने हज अपने लिए नहीं मांगा। इसमें भी इंसानों की भलाई है। तुम नमाज पढ़ के बताओ कि तुम किसके बंदे हो, रोजा रख के बताओ तुम किसके मानने वाले हो, हज करके बताओ कि तुम किस घर का चक्कर लगा रहे हो। गौर फरमा रहे हैं आप। तो मैं मारिफत के हवाले से आज की मजलिस का मौजू, हालांकि बहुत ज़्यादा वक्त आपका लेना नहीं है, मारिफत इस मजलिस का मौजू है। चूँकि हमारे हर काम में मारिफत ज़रूरी है और इंसान की फितरत है कि वो मारिफत चाहता भी है। इंसान भी ये चाहता है कि हम उस परवरदिगार को पहचाने कि जिसने हमें ज़ेवर खिलकत से आरास्ता किया, जिसने रिस्क दिया, जिसने इतनी अच्छी सेहत दी, जिसने आंखें दी। जिस्म के एक हिस्से पर भी गौर कर लीजिएगा तो अल्लाह समझ में आ जाएगा। किसी की धड़कनें हल्की हल्की थमने सी लगी और पसीना आने लगा, आंखें बड़ी बड़ी सी होने लगी, चेहरा सुर्ख सुर्ख सा हो गया। मालूम हुआ डॉक्टर साहब को बुलाया गया, उन्होंने कहा साहब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, हार्ट अटैक आया है, किसी बड़े डॉक्टर के पास लेके जाइए, मैं इनको कवर नहीं कर सकता। अब जो वहाँ पहुँचे तो डॉक्टर साहब ने नर्व चेक की, ये चेकअप, वो टेस्ट, ये टेस्ट। उसके बाद कहने लगे कि साहब ब्लॉकेज है, 2 नसों में ब्लॉकेज है। तो अगर ब्लॉकेज है तो दूर कैसे होगी? कहा साहब वो 2 स्टंट पड़ेंगे, 2 छल्ले पड़ेंगे जो डाल दिए जाएंगे तो खून की रवानी अपनी जगह पर हो जाएगी। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब फिर तकल्लुफ किया, देर कैसी, डालिए। कहा डाले कैसे, पहले मामलात को तय कर लीजिए। कहा क्या मामलात तय होने, ये छल्ला डालने में मामलात कैसे, ये स्टंट में मामलात कैसे? कहा सुनिए, 1 स्टंट 1.5 लाख रुपए का है, 2 स्टंट 3 लाख रुपए के हैं, हमारा खर्चा अलग है, हॉस्पिटल का खर्चा अलग है, दवाइयां अलग से लगेंगी। तो पहले
पहले पैसे का एहतमाम कर लीजिए। तो डॉक्टर साहब 2 छल्ले खून की रवानी को सही करने के लिए, जिसमें यह भी गारंटी नहीं है कि इसके बाद मरीज जिंदा भी रहेगा या मर जाएगा, तो इतनी कीमती काजी, इतने ही पैसे इसके लगेंगे। तो जब डॉक्टर ने पैसे मांगे तब समझ में आया कि इसने तो 1 छल्ले के इतने पैसे मांग लिए। वो परवरदिगार कौन है जिसने इतनी अच्छी सेहत दी, इसने आंखें दी, चेहरा दिया, दिल दिया, हाथ दिया, और सबसे बड़ी बात यह है कि शऊर दिया। एक सलावत पढ़े हज़रत मोहम्मद वाले। देखिए, फलसफी लोग कहते हैं कि नेमतों का एहसास उनके खोने के बाद होता है, किसी बुजुर्ग की कमी उसके जाने के बाद मालूम होती है। इंसान का अगर हाथ दोनों सलामत हैं, अल्लाह करे सबके हाथ सलामत रहे, अगर एक हाथ कट जाए तब एहसास होता है कि 2 हाथों के साथ आप कैसे थे, 1 हाथ के साथ आप कैसे हैं। तो अल्लाह याद आता है। वो परवरदिगार कौन है कि जिसने इतनी ज़बरदस्त चीज़ें हमें दी हैं, आंखें दी, चेहरा दिया, बाल दिए, और इतना बड़ा वजूद दिया, इतनी अच्छी सेहत दे दी, शऊर अता कर दिया। तो वो परवरदिगार, उसने कुछ मांगा नहीं, मांगा भी तो अपने लिए नहीं मांगा, उसमें भी इंसानों की भलाई है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि मारिफत बहुत ज़रूरी है। मैं आप सब लोग बैठे हुए हैं और इदारे के मेंबरान भी बैठे हैं। मारिफत तो इस कदर ज़रूरी है कि 2 रकत नमाज भी अगर बगैर मारिफत के पढ़ी जाए तो अल्लाह के यहाँ उसकी कोई हैसियत नहीं है। 2 रकत की बात छोड़िए, हज़ारों रकतें पढ़ दी जाए तो बगैर मारिफत के अगर पढ़ी जाए तो उनकी कोई हैसियत नहीं है। कुरान करीम में मंजर मौजूद है, लाखों करोड़ों सजदे करने वाले ने एक सजदा नहीं किया तो अल्लाह ने उसको अपनी बारगाह से निकाल दिया। परवरदिगार, इसने करोड़ों सजदे किए तो तूने इसकी बारगाह से, अपनी बारगाह से इसको निकाल क्यों दिया? अल्लाह ने आवाज दी कि इसने करोड़ों सजदे किए लेकिन एक सजदा मारिफत के साथ नहीं किया। एक सजदा मारिफत के साथ नहीं किया। मारिफत क्या मतलब? कहा उसने उसको नहीं माना जिनको मैंने बनाया था। नहीं, आपने, इसने उसकी ताजीम नहीं की, उसको सजदा नहीं किया कि जिसको मैंने बनाया था। अब लतीफ सी बात क्या कि आगे बढ़ रहा हूं, तवज्जो फरमाइएगा जरा। अल्लाह ने कहा कि इसने उसकी ताजीम नहीं की, उसके आगे सरे नियाज को खम नहीं किया, उसके आगे सरे तस्लीम को खम नहीं किया कि जिसको मैंने बनाया था। इसका मतलब यह है कि इंसान इबादत करे और उसको ना माने कि जिसे अल्लाह बनाए तो सजदा भी बेकार है, रुकू भी बेकार है, नमाजें भी बेकार है, रोजे भी बेकार है। इसी को मारिफत कहते हैं। अल्लाह के पूरे निजाम पर यकीन रखने का नाम मारिफत है। तो कौन इंसान है जो नहीं चाहता कि मैं अपने परवरदिगार को पहचानूं? हर इंसान चाहता है कि मैं अपने परवरदिगार को पहचानूं। कौन है कि जिसने मुझे पैदा किया? कौन है जो मेरी सांसों को रोके हुए है? कौन है कि जो मेरे रिस्क का जामिन है? मेरा मालिक है, मेरा खालिक है, मेरा राजिक है। वो परवरदिगार कौन है? अब जाहिर सी बात है कि हर इंसान के पास वसाइल मौजूद नहीं है। जरा तवज्जो फरमाइएगा। एक इंसान है अपने परवरदिगार को पहचानना चाहता है। वो एक शायर के पास अगर पहुंचा तो शायर अपने तरीके से बताएगा, देखिए ये इल्म काफिया है, ये इल्म रदीफ है, और ये बहर है, ये वो बहर है। इसे कता कहते हैं, इसे रुबाई कहते हैं, इसे सलाम कहते हैं, इसे मरसिया कहते हैं, इसे गज़ल कहते हैं, इसे कसीदा कहते हैं। ऐसे नज़्म किया जाएगा तो शेर ऐसे बनेगा, ऐसे नज़्म किया जाएगा तो शेर ऐसे बनेगा। कभी कभी शायरी से भी खुदा पहचाना जाता है। तो शायर ने अपने तरीके से खुदा तक पहुँचाने की कोशिश की। ये आगे बढ़ा, एक नौए खान के पास पहुँचा। उसने कहा कि नहीं, ये उतार, ये चढ़ाओ, ये मिसरा नीचा करके, ये मिसरा ऊपर करके, इसका इशारा ऐसे, उसका इशारा ऐसे। नौए खान ने अपने तरीके से बताया। अब ये नौए खान से मिलता हुआ एक सोस खान के पास पहुंचा। उन्होंने कहा साज, सुर, ताल, गुरेज, गदाज, इन सारी चीजों का ख्याल रखते हुए मरसिया पढ़ो तो सामने वाले पे असर होगा और फिर खुदा भी तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि ये मरसिया खान ने अपने तरीके से बताया। अब ये किसी खतीब के पास पहुंचा। उन्होंने कहा खुतबा, आयत, तमहीद, तिलावत, तहलील, तालील, फजाइल, मसाइब, नारे, इस तरह से ये मजलिस कहलाती है। और इन तमाम अज्जाए तरकीबी को मजलिस कहते हैं। और जब इस तरीके से मजलिस पढ़ी जाती है तो अल्लाह समझ में आ जाता है। तो शायर ने भी अल्लाह को समझाया, नौहे खान ने भी अल्लाह को समझाया, मरसिया खान ने भी अल्लाह ही को समझाया, और मौलाना साहब ने भी अल्लाह ही को समझाया। अब वो इमाम साहब के पास पहुंचा। उन्होंने कहा कि वुजू, फिर अकामत, अजान, क़िरात, तजवीद, रुकू, सजदा, क़याम, क़ुऊद, तशहुद, सलाम, नमाज मुकम्मल हो गई। अब जब तुम नमाज पढ़ रहे हो तो इस बात का ख्याल रखो कि ये नमाज अल्लाह को पढ़ी गई है। तो जिस खुदा के लिए तुमने नमाज पढ़ी वही तुम्हारा मालिक है।
इमाम साहब ने अपने तरीके से समझाया। अब एक इंजीनियर के पास पहुंचा, उसने कहा मटेरियल और रॉ मटेरियल के इस फार्मूले से भी अल्लाह को पहचाना जाता है। हमारे पास तो कोई चीज होती है तब उससे कोई चीज बनाते हैं, वो है कि जब बनाने पे आ जाए तो कुछ भी ना था और उसने सब कुछ बना दिया। नहीं जरा तवज्जो फरमाना है ना। हमारे पास तो मटेरियल होता है तो मटेरियल से बिल्डिंग्स बनाते हैं, मटेरियल से कारें बनाते हैं, मटेरियल से बम बनाते हैं, मटेरियल से ये बनाते हैं, मटेरियल से वो बनाते हैं। लेकिन जब अल्लाह बनाता है, बनाने पे आया तो वो किसी चीज का मोहताज नहीं है। जो कुछ ना होते हुए भी सब कुछ बना दे वही खुदा है। आपने तवज्जो नहीं फरमाया अज़ीज़ान गिरामी। जो कुछ ना होते हुए भी सब कुछ बना दे वही खुदा है। इंजीनियर साहब ने भी बहुत अच्छी तरीके से समझाया। अब ये डॉक्टर के पास पहुंचा, उसने कहा कि सांसों का लेना, धड़कनों का बढ़ना, ब्लड प्रेशर इतना रहना चाहिए और शुगर इतनी रहनी चाहिए, थायराइड इतना रहना चाहिए और वजन इतना रहना चाहिए, मोटे ना हो जाइए, ज़्यादा दुबले भी ना हो जाइए, बहुत ज़्यादा भागिए नहीं, बहुत ज़्यादा आराम ना कीजिए, तब तुम्हें जब सेहत तुम्हारी अच्छी होगी तब तुम्हें खुदा याद आएगा। वही समझो कि जो इन सारी चीज़ों को मेंटेन किए हुए वही तुम्हारा खुदा है। तो डॉक्टर साहब ने भी खुदा ही के बारे में बताया। मैंने कितने लोगों के बारे में समझा दिया आपको। शायर सोस खान, मुन्ना भाई शायर हैं, राजा भाई नोहे खान है, रफत साहब सोस खान है। टूटी फूटी तकरीरें मैं कर लेता हूँ, मैंने भी समझा दिया। रेहान साहब इंजीनियर हैं, इन्होंने भी बता दिया रॉ मटेरियल से मटेरियल बनाते हैं, लेकिन अल्लाह रॉ मटेरियल का भी मोहताज नहीं है। तो डॉक्टर ने अपने तरीके से बताया, सब ने अपने तरीके से बताया। लेकिन ये नौजवान जो कभी शायर के पास गया, जो कभी सोस खान के पास गया, जो कभी आलिम दीन के पास गया, जो कभी पेश नमाज के पास गया, जो कभी इंजीनियर के पास गया, जो कभी डॉक्टर के पास गया, इसकी समझ में नहीं आया। शायर ने अलग तरीके से बताया, नौहे खान ने अलग तरीके से, खतीब ने दहाड़ दहाड़ के बताया, इंजीनियर ने चीख चीख के बताया कि अल्लाह को ऐसे पहचानो। आखिर तरीका कौन सा सही है? याद रखिए, तरीके सारे सही हैं लेकिन बताने का अंदाज अलग है। तरीके सारे सही हैं, बताने का अंदाज अलग है। ये बताने के अंदाज से कंफ्यूज हुआ नौजवान कि बात किसकी मानूं, इंजीनियर साहब की या डॉक्टर साहब की, मौलाना साहब की या जाकिर साहब की, शायर साहब की या सोस खान की, मैं किसकी बात मानूं? मौला ने कहा तुम परेशान हो रहे, बड़ी तवज्जो, बस नतीजे तक बात आ गई। मौला ने कहा तुम परेशान हो, तुम जगह जगह गए, सबने खुदा के बारे में समझाया और सबने अपने तरीके से सही समझाया, लेकिन तुम परेशान हो गए कि मैं पहचानूं कैसे। तो याद रखो, मैं तुम्हें सबसे आसान तरीका बताता हूं। मेरे मौला ने आवाज दी, मन अरफा नफ्सहु फकद अरफा रब्बहु। याद रखो, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने परवरदिगार को पहचान लिया। सलावत पढ़े अज़मत मोहम्मद आले मोहम्मद। सबके बताने के तरीके सही हैं, गलत किसी का तरीका नहीं है। नौहे खान भी जाहिर है कि वही नौहे खानी काबिल कबूल है जिस जो अहले बैत और खुदा तक ले जाए। मजलिस भी वही काबिल कबूल है जो अहले बैत और खुदा तक ले जाए। सोस खानी भी वही काबिल कबूल है जो अहले बैत और खुदा तक ले जाए, और शायरी भी वही काबिल कबूल है कि जो अहले बैत और खुदा तक ले जाए। तो तरीके तो सबके सही है ना, सबके सही है, लेकिन अंदाजे बयान अलग है, बयान करने के तरीके अलग अलग हो गए। तो नौजवान जरा सा कंफ्यूज हुआ, गलतफहमी में मुब्तला हुआ, मौला ने बढ़ के सहारा दिया। याद रखना, कैसे पहचानोगे अपने खुदा को? मन अरफा नफ्सहु फकद अरफा रब्बहु। बस एक बार अपने गरेबान में झांक लो तो तुम्हारी समझ में तुम्हारा खुदा आ जाएगा। ये तुम्हें हसीन सा वजूद जो दे उसी को खुदा कहते हैं, उसी को परवरदिगार कहते हैं, वही रब है और उसी के कब्जे में तुम्हारी जान है। तो याद रखिए, मारिफत के बगैर इंसान का कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। लोग बुरा मान जाते हैं जब नमाजों की बात आती है। हम तो चीख चीख के मेंबरों से कहते हैं कि बगैर मारिफत के नमाजें न पढ़ी जाएं, इसलिए कि अगर बगैर मारिफत के नमाजें पढ़ी जाएंगी तो अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल है ही नहीं। जब उसने करोड़ों सजदे कबूल नहीं किए बगैर मारिफत के, तो तुम्हारी नमाजों को क्या कबूल करेगा? तो अगर किसी को बुरा लगता है तो हम अपनी बात भी कह देते हैं, मजलिस भी तभी कबूल होगी जब मारिफत के साथ होगी, जुलूस भी तभी कबूल होगा जब मारिफत के साथ होगा, शब्बेदारी भी तभी कबूल होगी जब मारिफत के साथ होगी। ये मजलिस, ये मिंबर पे बैठना कर चीखना भी तभी काबिल कबूल है जब मारिफत के साथ हो। अगर नाम की खातिर है तो नाम तो हो सकता है मगर काम नहीं हो सकता। ना 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 ना, देखिए मुझे तो कम से कम ये एहसास ना हो, आप यकीन करें, मैंने मुन्ना भाई को बताया कि मैं रात 2 बजे अपने घर पहुंचा,
और शब्बेदारी में चला गया। 6 बजे मेरी अंजुमन ने पढ़ा, 6 बजे जब पढ़ने खड़ी हुई है तो कै बजे उसने ख़त्म किया होगा। फिर मैं घर आया और 1 घंटा सोया, 9 बजे फिर मिंबर पे बैठ गया और उसके बाद फिर सफ़र पे निकल आया। तो मुझे आपसे ज़्यादा शिकस्तगी है, मुझे ये अंदाज़ा होना चाहिए कि आप थके हुए नहीं हैं। एक सलवात ज़रा बावज़ तो पहचानने के तरीक़े अलग अलग हैं, सबके बयान करने के अंदाज और तरीक़े अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबकी मंजिल एक है। सब अपने अल्लाह के बारे में समझाना चाहते हैं, चाहे शायर हो, सोसखान हो या कोई भी हो। तो मारिफत बहुत ज़रूरी है। मारिफत के बारे में क्या मैं ज़्यादा अर्ज़ कर दूँ आपकी खिदमत में। वो तो मंज़र आपको याद है ना कि जब शैतान को अल्लाह ने निकाल दिया अपनी बारगाह से, उसका कसूर यह है कि उसने करोड़ों सजदे तो किए लेकिन एक सजदा मारिफत अदा नहीं किया। अल्लाह ने कहा एक सजदा न करने की सज़ा यह है मारिफत के साथ कि तू क़यामत तक के लिए मेरी बारगाह से निकल गया। अब तो अमल का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अल्लाह को वही अमल कबूल है कि जो मारिफत के साथ किया जाए। अल्लाह को वही अमल कबूल है कि जो मारिफत के साथ किया जाए। अच्छा, इंसान चाहता है कि अपने परवरदिगार को पहचाने, अल्लाह भी चाहता है कि बंदे मुझे पहचाने। बात कैसे बनेगी, जरा तवज्जो फरमाइएगा। थोड़ी सी संजीदा बात है, उलझ भी सकती है लेकिन सुलझ जाएगी इंशाअल्लाह फर्श अज़ा के सदक़े में। याद रखिएगा कि अल्लाह भी चाहता है कि मेरे बंदे मुझे पहचाने, उसके बंदे भी चाहते हैं कि हम अल्लाह को पहचाने। बात कैसे बनेगी, वो पहचान में कैसे आएगा? देखिए, मारिफत ऐसी चीज़ है कि अल्लाह भी चाहता है कि मुझे पहचाना जाए। तो अगर किसी बंदे के दिल में ये ख्वाहिश हो कि मुझे पहचाना जाए तो बुरी नहीं है। अगर कोई बंदा अपनी शोहरत चाहे और अपनी पहचान चाहे तो इसमें बुराई कोई नहीं है, लेकिन तरीका अच्छा होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, जरा तवज्जो, तरीका अच्छा होना चाहिए। किस मैदान में बुलंदी चाहते हो, किस मैदान में नाम चाहते हो, किस मैदान में शोहरत चाहते हो, ये तो तय करना तुम्हारा ही काम है। अल्लाह तो शोहरत दे देगा, अल्लाह तो नामो नमूद भी देगा, लेकिन तुम किस मैदान में चाहते हो? क्या ही अच्छा हो कि आज का नौजवान अगर शायर की हैसियत से पहचाना जाए, जाकिर की हैसियत से पहचाना जाए, खतीब की हैसियत से पहचाना जाए, नौहे खान की हैसियत से पहचाना जाए। उसकी वजह यह है कि ये सारे के सारे ओहदे वो हैं कि जो कोशिश करने से नहीं मिलते, फातिमा की दुआ लेने से मिला करते हैं। कोई नौहे खान, कोई शायर, कोई सोस खान वैसे ही नहीं बन जाता, वरना देखा नहीं आपने, उम्रें गुजर जाती हैं, बुढ़ापा आ गया, कब्र में जाने लगी और मजलिस पढ़नी नहीं आई। मिंबर पे बैठने का तो शौक था, क्यों आता नहीं है वहां से। शायरी करने का तो शौक है लेकिन खुलूस कहीं नहीं है, और उधर की बारगाह से अभी हरी झंडी मिली नहीं है, तो उम्र गुजर जाएगी, तुम्हारी समझ में बहर तक ना आएगी कि किस बहर में शायरी की जाती है और बहरी कितने हैं और औजान कितने हैं और काफिया किसे कहते हैं और रदीफ किसे कहते हैं, नहीं समझ में आएगा अगर उधर से ताईद ना हो। एक नौहे खान की जिंदगी गुजर जाती है नौहे पढ़ते पढ़ते, 2 लोग भी नहीं कहते कि इसने आज अच्छा नौहा पढ़ दिया, लेकिन अगर कहीं से ये तारीफें होने लगे, लोग कबूल करने लगे, मोहब्बतों से नवाजने लगे, तो ये गुरूर का मकाम नहीं है, ये शुक्र का मकाम है कि तुम्हें फातिमा ने उस बुलंदी पर पहुंचाया। ये बुलंदी, ये शुक्र का मकाम है सबके लिए अज़ीज़ान गिरामी। चूंकि मारिफत के साथ जब आप कुछ कीजिएगा तो यकीनन वहां से ताईद हासिल होगी। मारिफत अल्लाह भी चाहता है कि हम उसे पहचाने, हम भी चाहते हैं कि हम अल्लाह को पहचाने। बात कैसे बनेगी, ये ख्वाहिश तो अल्लाह के दिल में है या नहीं है। अब एक सवाल कर रहा हूं, देखिए थोड़ा सा धड़कन वड़कन रुक सकती है मगर काबू में रखिएगा। मैं एक सवाल ये कर रहा हूं यहाँ पर, और मुकरने का सवाल इसलिए नहीं है कि ये चीज़ इतनी आलिशान चली है कि आप कहीं मुकर ही नहीं सकते कि आप क्या पढ़ के आए। पीछे से फ़ोन आ जाता है कि साहब आपने ये पढ़ा, और हमने कहा नहीं नहीं हमने तो नहीं पढ़ा, कर लीजिए ये लिंक भेजे दे रहे हैं सुन लीजिए। तो अब मुकरने का सवाल नहीं है, इसलिए ये नाजुक सी बात है, इसलिए इसको गवाह बना रहा हूँ मैं, पूरी तवज्जो रखिएगा। मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि अल्लाह तो अल्लाह है ना, तो अल्लाह ज़ात के एतबार से पहले है या नाम के एतबार से? ज़ात के एतबार से वो है या नाम के एतबार से? इसका जवाब मैं ही दे देता हूं, बहुत देर उलझाऊंगा नहीं आपको। अल्लाह ज़ात के एतबार से अव्वल है लेकिन नाम के एतबार से बाद में है। अल्लाह की ज़ात तो थी लेकिन उसका कोई नाम नहीं था। वो कैसे? नाम इसलिए नहीं था कि कोई उसको पुकारने वाला ना था,
हाय हाय, क्या सुना आपने? वो तो था लेकिन कोई उसको पुकारने वाला न था। बात अपनी मंजिल पे आ गई अज़ीज़ान गिरामी। वो तो था लेकिन कोई उसको पुकारने वाला न था। तो जब उसने चाहा, उसने खुद हदीस कुदसी में फरमाया कि जब मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने एक मखलूक को पैदा कर दिया, मैंने कुछ लोगों को पैदा किया ताकि मैं पहचाना जाऊं। बड़ी तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, मैंने कुछ लोगों को पैदा किया ताकि मैं पहचाना जाऊं, और उसके लिए लफ्ज रखा। अब थोड़ी सी बात इल्मी हो जाए। लफ्ज है खालिक, वो कौन है? अल्लाह। एक लफ्ज है मखलूक, वो कौन है? कहा हम सब। वो खालिक, हम मखलूक। लेकिन अल्लाह ने जब कहा कि जब मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो उसने ये नहीं कहा कि मैंने एक मखलूक को पैदा किया। उसने कहा फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, मैंने खल्क को खल्क किया। रफत भाई, मुन्ना भाई, देखिए आप तो शायरी में दिलचस्पी रखते हैं, लफ्ज है। अल्लाह ने क्या कहा? फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, जब मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने खल्क को खल्क किया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अल्लाह को कहना चाहिए था मैंने एक मखलूक को पैदा किया, ये खल्क क्यों कहा? परवरदिगार तूने खल क्यों कहा? कहा अगर मखलूक कहता तो तुम में से भी कुछ लोग उठते कि अल्लाह को हमने पहचानवा दिया। हाय हाय, तुम गुनहगारों में से भी कुछ लोग उठते और कहते कि हमने अल्लाह को पहचानवा दिया। लिहाजा मैंने मखलूक को इसके लिए नहीं पैदा किया कि मैं पहचाना जाऊं, मैंने खल्क को की पैदा किया ताकि मैं पहचाना जाऊं। तो ये खल्क कौन है? बड़ी तवज्जो, ये खल्क कौन है? कहा ये खल्क है खालिक और मखलूक के दरमियान। ये खल्क है खालिक और मखलूक के दरमियान। क्या मतलब? कहा जो ना हम जैसे हो न तुम जैसे हो, उसी को आले मोहम्मद कहा जाता है। सलावत पढ़े हज़रत मोहम्मद। क्या कहा उसने? फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, मैंने खल्क को खल्क किया। कहना तो ये चाहिए था मैंने एक मखलूक बनाई। कहा अगर मखलूक का लफ्ज रख देता तो तुम में से भी कोई नमाजें पढ़ पढ़ के कहने लगता हमने पहचानवा दिया। नहीं, अल्लाह ने कहा कुछ लोग हैं कि जिनको मैंने इस काम के लिए पैदा किया कि जैसे ये ज़मीन पे जाएंगे तो लोगों को मेरी मारिफत होगी। उन्होंने उस वक्त भी खुदा को, जैसे इनको पैदा किया गया, उन्होंने पैदा होते आवाज़ दी तू अल्लाह है, तू खुदा है, तू खालिक है, तू करीम है, तू रहीम है, तू रहमान है। तो जैसे जैसे वो पुकारते रहे वैसे वैसे अल्लाह का नाम पढ़ता रहा। तो हम और हैं, वो और हैं। बड़ी तवज्जो इज़ान गिरामी, हम और हैं, वो और हैं। हम जो पैदा किए गए हैं तो हम उसकी खिलकत, उसके तारुफ का जरिया नहीं है, बल्कि हम अपने ख़ानदान के तारुफ का जरिया है। हम अपने ख़ानदान के, हम अपनी अगली नस्लों के तारुफ का जरिया हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह के तारुफ का जरिया नहीं है। अल्लाह के तारुफ के जरिए कौन लोग हैं? अभी तक मैंने नाम तो नहीं लिया आपके सामने। फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, मैंने खल्क़ को खल्क़ फरमाया। ये कौन लोग हैं? बड़ी तवज्जो, शायद आखिरी बात हो जाए। मैं समझता हूँ कि ताख़ीर हो रही है तो मुनासिब नहीं, अंजुमनों को भी आपको सुनना है। तो याद रखिएगा कि अल्लाह ने क्या कहा? जब मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ तो उसने क्या किया? फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, मैंने खल्क़ को खल्क़ किया। ये कौन लोग हैं? कहा ना ये तुम्हारे जैसे हैं ना ये हमारे जैसे। जुमला सुनिए, आले मोहम्मद को जो खुदा के जैसा कहे उस पर भी लानत, और जो अपने जैसा कहे उस पर भी लानत। तो परवरदिगार तूने खल्क को खल्क किया। कहा खल्क को खल्क किया। कैसे? अब हमें कैसे मालूम होगा कि ये मखलूक नहीं है, ये खल्क है? हम तो मखलूक हैं, हमें कैसे मालूम होगा कि ये मखलूक नहीं है, खल्क है? कहा देखो ये मेरे तारुफ का जरिया है, और तारुफ का जरिया ऐसे है कि आंखें इनकी होंगी लेकिन ऐनुल्लाह कहलाएंगी, हाथ इनके होंगे लेकिन यदुल्लाह कहलाएंगे, नफ्स इनका होगा लेकिन नफ्सुल्लाह कहलाएगा। क्या सुना आपने? नफ्स इनका होगा लेकिन नफ्सुल्लाह कहलाएगा। आंखें इनकी होंगी लेकिन ऐनुल्लाह कहलाएंगी। तो वो वजह तारुफ ज़ाते किरदगार हैं। आले मोहम्मद को देखते चले जाइए और अपने खुदा को पहचानते चले जाइए। यह है तारुफ अज़ीज़ान गिरामी। अब लफ्ज़ तशना न रह जाए छोटे भाइयों के लिए और नौजवानों के लिए। मैंने कहा कि बगैर मारिफत के कोई अमल कबूल नहीं। तो ये मारिफत क्या चीज़ है? अल्लाह को ऐसे मानना
कि जैसे मानने का हक है और फिर उनको वैसे मानना कि जिनको अल्लाह ने बनाया है, यही मारिफत है। या बिल्कुल साफ साफ से लफ्जों में कहूं कि ज़ाते खुदा की मोहब्बत के साथ नबियों, इमामों, अहले बैत ताहिरीन की मोहब्बत को सीने में रखकर अमल अंजाम देना, यही अमल बा मारिफत कहलाता है। आले मोहम्मद की मोहब्बत के साथ अमल अंजाम देना, यही मारिफत कहलाता है। बस अज़ीज़ान गिरामी, मैं समझता हूँ कि यह भी कुछ है ताख़ीर। एक सलवात पढ़ रहे मोहम्मद। और जब ये मारिफत इंसान के सीने में, अब देखिए 5-7 मिनट और आपकी खिदमत कर लूँ, फिर जब इंसान के सीने में मारिफत घर कर जाती है तो फिर बुलंदियाँ क्या मिलती है। किरदार तो बहुत सारे हैं ना मारिफत के साथ, जो साहिबान मारिफत गुजरे हैं। एक तो मिसरा जो बड़ा मशहूर है, वो आपने सुना होगा, वली बन गए या अली कहने वाले। हाँ, ये सारे औलिया किराम की तारीख यही है कि इनको वली अल्लाह ने तभी बनाया कि जब इन्होंने अली के नाम के नारे लगाए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि ये नारा हैदरी कहाँ से ले आए। अज़ीज़ान गिरामी, ये तो औलिया खुदा के मज़ारों पे जाके पूछो कि जब तक उन्होंने अली अली नहीं कहा, अल्लाह ने उनको भी वली नहीं बनाया। चूँकि वो सब साहिबान मारिफत थे। अब बात तवज्जो फरमाइएगा, ये सब साहिबान मारिफत थे। ये आम इंसानों की बात कर रहा हूँ, ये साहिबान मारिफत थे। मारिफत के जोर पे इतने मशहूर हुए कि लोग इनके मज़ारों पे सर झुकाने को फख्र महसूस करते हैं। नहीं, जुमला तो काबिल कदर था अज़ीज़ान गिरामी। लोग इन साहिबान मारिफत बंदों की, ये बंदे ही हैं, ये आम इंसानी हैं, ये बंदे हैं, ये आम इंसानी है, ये मासूम नहीं है, ये मनसूस मिन अल्लाह नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि औलिया खुदा जो हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान सूफियाओं की और औलिया किराम की सरजमीन है। कलियर शरीफ, अजमेर शरीफ, बरेली शरीफ और अजमेर शरीफ और ना मालूम कहाँ कहाँ मज़ारात हैं, ये सब औलिया खुदा है। लेकिन एक बात अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इनको अल्लाह ने वली कब बनाया? इनको अल्लाह ने वली कब बनाया? क्या कोई तहरीर है, कोई आयत है, कोई हदीस है इनके वली होने पर? का नहीं, कोई आयत नहीं है, कोई हदीस नहीं है। जुमला देखिए, बड़े भरोसे के साथ नजर कर रहा हूँ। ये जो औलिया किराम है, इन पर लाखों लाखों सलाम, हम भी इनका एहतराम करते हैं। लेकिन अदब से के साथ सवाल ये है कि ख्वाजा अजमेरी हो या निज़ामुद्दीन औलिया हो या साबिर मियाँ हो या वारिस अली शाह हो या हमारे दादा सिरसी के मुरी से अल्लाह जमालुद्दीन शाह मखदूम साहब हो या शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह हो, जितने भी औलिया किराम हैं, ये सब औलिया कहलाते हैं, वली कहलाते हैं। मैं पूछ रहा हूँ, कौन सी आयत इनकी विलायत के ऊपर है? कौन सी हदीस इनकी विलायत के ऊपर है? तो कोई आलिम, कोई मुफ्ती, कोई पेशनमाज ना कोई आयत दिखा पाएगा, ना कोई हदीस दिखा पाएगा। अकीदों की कमजोरी तो यही से जाहिर है। अमा जिसकी विलायत के ऊपर हदीस भी मौजूद है, आयत भी मौजूद है, उसकी विलायत तो समझ में नहीं आती और औलाद की विलायत समझ में आती है। देखिए, मैंने जुमला कहा आपकी खिदमत में, याद रखिए, मैं तौहीन नहीं कर रहा हूं, मैं असल विलायत बता रहा हूं कि जिनकी आयत पर न कोई हदीस है, न कोई आयत है, न कोई रिवायत है, उनकी विलायत तो समझ में आ गई। और इन्हीं के दादा अली इब्ने अबी तालिब की विलायत के ऊपर आयत भी मौजूद है, नबी अगर तुमने ये ना पहुंचाया, और हदीस भी मौजूद है, मन कुंतु मौला हो फहाजा अली मौला। हदीस भी मौजूद है और आयत भी मौजूद है। क्या कहना है बाबा? अब मैं पूछ रहा हूं कि फिर वली कैसे बने? तो बुजुर्गों से हमने जो सुना है और किताबों में पढ़ा है, अपने कसरत अमाल और मारिफत की बुलंदी की बुनियाद पर ये लोग वली बना दिए गए। मारिफत के साथ अमल किए, मारिफत के दर्जे को बुलंद किया, अल्लाह ने इनको वली बना दिया। नहीं, तवज्जो फरमाइए, एक जुमले में बात तमाम है। मारिफत के दर्जे को बुलंद किया इन्होंने अपने, अल्लाह ने इनको वली बना दिया इनाम के तौर पर। बड़ी तवज्जो, ये सारे के सारे औलिया किराम वली तब हुए जब अहले बैत के गुलाम हो गए। हाय हाय, जुमला था अज़ीज़ान गिरामी। आले मोहम्मद के गुलाम हुए तब वली हुए। अब समझो, जब गुलामों की विलायत का ये हाल है तो अली की विलायत का क्या हाल होगा? अहले बैत की विलायत का क्या हाल होगा? उनकी विलायत किस बुलंदी पर होगी? पहले तो चाहने वालों से अंदाज़ा करो। लोग हमसे कहते हैं कि साहब, आप जो हदीसें पढ़ रहे हैं और मिंबरों से बयान कर रहे हैं कि जो नाम हुसैन पर रोएगा, रुलाएगा, उस पर जन्नत वाजिब है, ऐसे कैसे जन्नत मिल जाएगी?
कुछ तो ये कहने लगे इसका मतलब नमाज ना पढ़े इंसान। मैंने कहा भाई आपने सुना गलत, हमने कहा कि जो रोए। ये कब कहा कि नमाज पढ़ो या ना पढ़ो? नमाज तो वाजिब है, नमाज पढ़ने वाला तो पढ़ता ही है। दूसरी बात यह है कि ये हमारी अपनी बात कब है, हमारा जोश खिताबत थोड़ी है। मारिफत के साथ जब इंसान रोता है हुसैन पर, मौला का फरमान है, हदीस है छठे इमाम की, मन बका अल हुसैन आपका व तबा का वजबत लहू जन्ना आरिफन बेहक के, हक के हुसैन की मारिफत के साथ जो रोए या रुलाए या रोने वालों की सूरत बनाए, उस पर जन्नत वाजिब है। तो किसी को सवाल करने का हक ही हासिल नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, जन्नत के मालिकों ने फैसला किया, हमारी मर्जी है, चाहे एक आंसू पे खुश हो जाए या एक सजदे पे खुश हो जाए, तो हमारी मर्जी है। अच्छा, फिर उनके इख्तियार पे शक कर रहे हो? जन्नत तो उनके गुलाम बांटते हैं, बांटते हैं नहीं बांटते हैं? आले मोहम्मद के इख्तियारात तो बहुत बड़े हैं। और क्या हदीस है रसूलुल्लाह की, या अली अगर सारी दुनिया तेरी मोहब्बत पे जमा हो जाती तो अल्लाह जहन्नम को पैदा ही ना करता। इसका मतलब ये हुआ कि जन्नत अली के चाहने वालों के लिए है और जहन्नम दुश्मनान अली के लिए है। तो अब भी कोई तादाद पे जहन्नम बड़ा है या जन्नत? जवाब मिलेगा जहन्नम बड़ा। इसका मतलब दुश्मनों की तादाद ज्यादा है, चाहने वालों की तादाद कम है। याद रखिएगा, करबला से लेके आज तक तारीख ने यही फैसला सुनाया कि जिधर कम होते हैं कामयाबी उधर ही होती है। इस्लाम की जंगों की तारीख अगर मैं पढ़ने पे तो भी मौका होगा इंशाल्लाह सुना दूंगा आपको। अगर आप नहीं है तो कम किधर है और कामयाबी उधर ही है। चूंकि हक तादाद नहीं देखता, हक जो है वो तादाद नहीं देखता। तादाद का क्या मतलब है? तो मैंने अर्ज़ किया कि आले मोहम्मद के इख्तियारात तो बहुत बड़े, इनके ग़ुलाम जन्नत बांटते हैं। बस एक झलक सुन लीजिए कैसे बांट देते हैं। आप सुनते रहते हैं, बस याद दहानी करा रहा हूँ। एक ग़ुलाम है जिनका नाम है बेलोल दाना, लोग दीवाना कहते हैं। अच्छा, इन्होंने दीवानगी कबूल की, दीवानों जैसी बातें भी करते थे। क्यों? इनका काम यह था कि हुकूमत इनसे परेशान थी, जगह जगह पर हुकूमत के कारिंदों से सवाल करते थे, हाकिम इनको सजा दिया करते था। मौला को यह मंजूर न था कि हमारे चाहने वाले को घड़ी घड़ी सजा मिले। मौला ने एक तहरीर भेज दी, उस पर लिख दिया जीम। बहलोल समझ गया कि मुझे जुनून की हालत में रहना है, और उस दिन से जो जुनून तारी किया अपने ऊपर, तो सारी तारीख में दीवाने करके मशहूर हुए, दीवाने मशहूर हो गए। लेकिन इस दीवाने का कमाल ये था कि सारे के सारे अक्लमंद परेशान रहते थे। और इसका फायदा ये हुआ कि बादशाह ने फिर कोई सजा नहीं दी। एक दिन यही दीवाना जन्नत बनाने लगा, मिट्टी के घरौंदे को पाँव के ऊपर बना रहे हैं, और उधर से बादशाह सलामत की सवारी गुजरी, नाम है हारून रशीद, और उसने कहा साथ में उनकी शरीक हयात हमारे करोड़ों करोड़ों सलाम बीबी जुबैदा के ऊपर। भाई हमारा तो मिजाज ही ये है कि अगर अच्छी हो तो हारून रशीद की बीवी की भी तारीफ कर देते हैं। इससे ज़्यादा नहीं कह सकता था, इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। बहुत शुक्रिया कि आपने समझ लिया। अगर अच्छी हो तो हारून रशीद की बीवी को फिर भी सलाम भेज देते हैं। हमारे यहाँ मेयार अच्छा होना है। तो हारून रशीद की शरीक हयात है जुबैदा, लेकिन हम सलाम कर रहे हैं, आज तक सलाम कर रहे हैं, क़यामत तक सलाम करते रहेंगे। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों सलाम। जैसे ही बहलोल के पास से गुजरा, कहा दीवाने क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा बादशाह सलामत, आज तो मैं जन्नत बना रहा हूँ, घर बना रहा हूँ जन्नत में। देखो इस बेवकूफ़ की, पागल की, दीवाने की बात है। ये मिट्टी का घरौंदा बना रहा है और कह रहा है कि जन्नत बना रहा हूँ। लोग, बहुत सारे लोग तो इसीलिए गुमराह है कि लोगों की नजरें लकड़ी पर और कपड़े पर है, उसके पीछे गौर नहीं किया। हाय हाय, बात अज़ीज़ान गिरामी पहुँच जाना चाहिए थी। अभी आप अलम की ज़ियारत करेंगे, अभी आप ताबूत की ज़ियारत करेंगे ना। लोग इसलिए गुमराह हैं कि लोगों ने कपड़ा देख लिया, लोगों ने लकड़ी देखी, पीछे गौर नहीं किया। इसलिए कि मारिफत होती तो गौर करते। क्या कहना है बाप? ये वही बात है जो हारून रशीद ने कही थी, मिट्टी का घरौंदा बना रहा है और कह रहा है कि मैं जन्नत बना रहा हूं। उसने कहा कि तुझे पता नहीं है मैं जन्नत ही बना रहा हूं। तो ये हंसने लगा। अब जो सिक्योरिटी चल रही थी, जो अहलकार चल रहे थे, जो नौरतन थे, जो चाहने वाले थे, बादशाह सलामत हंसेंगे तो इनका तो हंसना ज़रूरी है, वरना बादशाह सज़ा भी दे सकता है। वो भी हंसने लगे। बस एक शख्सियत थी कि जिसने संजीदगी से इस बात को सुन लिया, गौर कर लिया, अमल कर लिया। सब तो हंसी में रह गए। लेकिन
जुबैदा समझ गई, उसने कहा बेलोल तुम जन्नत में घर बना रहे हो? कहा हाँ बना रहा हूं। कहा बेचोगे? कहा बिल्कुल बेचने के लिए बना रहा हूं। कहा कीमत क्या लोगे? कहा बहुत ज्यादा नहीं है, 2 दिरहम। तो ये जो बादशाह हंस रहा था, जुबैदा ने इनसे कहा कि लाओ 2 दिरहम निकालो। अब ये बादशाह सलामत अपनी जगह के ऊपर, इनका हंसना और इनका दबदबा, इनका रोब अपनी जगह के ऊपर, लेकिन जब गृह मंत्रालय से फाइल आती है, देखिए आपके चेहरों की शादाबी बता रही है कि बात तो बिल्कुल ऐसे ही ऐसे है। ये सारे मामला जो है ना अकड़ वकड़ के वो बाहर तक होते हैं, आदमी घर के अंदर बिल्कुल। और वो गृह मंत्री का आदेश है, लाओ 2 दिरहम। क्या हंस रहा है? उसने कहा एक बार तो उसने कहा कि क्या करेगी 2 दिरहम का? ये मिट्टी खरीदेगी। कहा तुम्हारा काम 2 दिरहम देना, 2 दिरहम दो, सिर्फ 2 दिरहम दिए जुबैदा ने, बेलोल को दे दिए जुबैदा ने, वो मिट्टी भी नहीं ली। बेलोल ने कहा जाओ जन्नत में तुम्हारा घर तैयार, 2 दिरहम में जन्नत, 2 दिरहम में जन्नत। अजीजान गिरामी, मिट्टी तो उठा के ले जाना चाहिए थी। जुबैदा ने यह भी बताया कि ले जाने की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ का तो मामला ही है कि काम यहाँ होता है और नतीजा वहां होता है। हाय हाय, न काम यहाँ पर है, नतीजा वहां पर है। कहा कि अब जो घर खरीदा तो फिर हंसने लगा। कहा देखो इस बेवकूफ़ औरत की बात है, इसने घर ले लिया, मिट्टी खरीद ली 2 दिरहम में। इतना बड़ा बादशाह 2 दिरहम का एहसास कर रहा है, लेकिन कब तक हंसता? बहुत तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, कब तक हंसता? अब जो रात को सोया तो ख्वाब में देखा कि जन्नत के दरवाजे के बाहर बाहर टहल रहा है, और टहलते टहलते इसने देखा कि एक बहुत बड़ा सा दरवाजा है, उस पर लिखा हुआ है कसरे जुबैदा। ये जुबैदा का घर है। बड़ी तवज्जो, ये जुबैदा का घर है। ये जल्दी से पहुंचा और उसने कहा भाई दरवाजा खोलो, मुझे अंदर जाना है। तो जो पहरेदार तैनात थे उन्होंने कहा सुनो तुम अंदर नहीं जा सकते। कहा क्यों नहीं जा सकता? कहा ये जुबैदा का घर है। कहा जुबैदा का घर है लेकिन मैं शौहर हूं। बड़ी तवज्जो, बहुत बारीक सी बात सुनिए, मैं शौहर हूं जुबैदा का, दरवाजा खोलो मुझे अंदर जाना है। उन्होंने कहा कि वो तेरे सिपाही होंगे जो तेरी बात मानते होंगे, हम जन्नत के लोग हैं, तेरी बात नहीं मानेंगे, तेरा हुक्म नहीं मानेंगे, दरवाजा नहीं खुलेगा। कहा भाई मेरी बीवी का घर है, मेरी जौजा का घर है, मेरे लिए दरवाजा क्यों नहीं खुलेगा? कहा जन्नत का कानून है कि यहां पर हर एक अपने ही घर में जाएगा, कोई शौहर जौजा के घर में नहीं जा सकता, कोई जौजा शौहर के घर में नहीं जा सकती। हाय हाय, क्या सुना आपने? कोई शौहर जौजा के घर में नहीं, कोई जौजा शौहर के घर में नहीं। कानून तो बन गया, कोई औरत इस चक्कर में न रहे कि हम शौहर के घर में चले जाएंगे। हाय हाय, घर तो अपना ही लेना पड़ेगा। अगर हारून रशीद को नहीं दाखिल होने दिया गया तो फिर कोई औरत तारीख इस्लाम की चक्कर में न रहे कि हम तो शौहर वाले में चले जाएंगे। सबका अपना अपना घर है, नहीं जाने दिया। अब जो आँख खुली तो परेशान, वही कैफियत जो मैंने कुछ देर पहले बयान की थी, धड़कने तेज तेज, पसीने पसीने, हैरान परेशान, आंखें उबलने लगी, सांस फूलने लगा। जुबैदा को उठाया, जुबैदा उठो। बड़े इत्मीनान से ये बीबी उठी और अब देख के मुस्कुराने लगी। क्या हुआ? मैंने कहा जुबैदा मैं सो रहा था, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं जन्नत के बाहर हूँ और एक दरवाज़ा बहुत बड़ा था जिस पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ। मैंने कोशिश की लेकिन मुझे नहीं जाने दिया। इसका मतलब यह है कि जन्नत में तुम्हारा घर तो तैयार हो गया, मेरा क्या होगा? और जल्दी से सुबह रमूदार हो, बेलोल से घर लेना है। जुबैदा ने कहा अब तो देख लिया ना तूने, तू तो हंस रहा था, 2 दिरहम देते हुए तुझे मौत आ रही थी, तुझे मालूम ही नहीं था कि ये मामला दिरहम का भी नहीं है। याद रख, ये दिरहम का भी मामला नहीं है, ये मारिफत का मामला है। नहीं, जुमला सुनिए, अगर मारिफत हो तो मिट्टी का घरौंदा भी जन्नत है, मारिफत ना हो तो बहुत बड़ा मकान भी जहन्नम है। हाय हाय, मारिफत होना चाहिए। अब वो पहुंचा तो बेलोल तो काम ही ये कर रहे हैं, मिट्टी का घरौंदा तैयार हो रहा है। या बेलोल क्या कर रहा हो? कहा वही कर रहा हूं जो कल कर रहा था, जन्नत में घर बना रहा हूं। कहा बेचोगे? बहुत तवज्जो, बस आखिरी बात, 1.5 से 2 मिनट फजाई। कहा बेचोगे? कहा बिल्कुल बेच दूंगा। कहा कीमत? कल क्या कीमत थी? 2 दिरहम। आज की कीमत क्या है? शेयर बाजार में भी इतना जबरदस्त उछाल नहीं आता कभी। कल 2 दिरहम में जन्नत दी थी, आज जो हारून रशीद ने पूछा कितने में दोगे जन्नत, उसने कहा तेरी सारी हुकूमत, गद्दी छोड़ दे, जन्नत ले ले। उसने कहा कि ये कौन सी बात हुई, कल तो 2 दिरहम में दे दी थी और आज सारी हुकूमत मांग रहे हो। कहा उसने बगैर देखे खरीदी थी, तू देखने के बाद खरीदने आया है।
मियाँ गैबत भी अजब इनाम देती है। ये गैबत का इनाम है अजीज़ाने गिरामी। कहा उसने देख के, उसने बगैर देखे खरीदी थी, मारिफत की बुनियाद पर उसको मिली। आपने एक लतीफ़ सी बात गौर फरमाई यहाँ पर। उसने क्या किया? उसने कहा कि मैं इतनी बड़ी कीमत देकर जन्नत नहीं खरीदूंगा, वापस आ गया। सुनिए, अगर होशियार होता तो हुकूमत दे देता, जन्नत ले लेता, लेकिन जन्नत ले कैसे ले? शर्त यह है कि जन्नत उसको मिलेगी जो अली से मोहब्बत करता हो। इसका मतलब यह कि सारी हुकूमत भी दे देगा और अली से मोहब्बत ना हो तब भी जन्नत ना मिलेगी। जन्नत साहिबाने मारिफत को मिलेगी। बस अज़ीज़ाने गिरामी, करबला भी मारिफत की आमाजगाह है। मारिफत का जो पैगाम करबला से चला है और क़यामत तक सारी दुनिया में आम होता रहेगा, वो हुसैन मज़लूम ने वो पैगाम दिया। बहुत सारे किरदार हैं जो इस हवाले से बयान किए जा सकते हैं, लेकिन सक्काए सकीना नाम के इदारे ने इस प्रोग्राम को मुनाकिद किया। मैं चाहता हूँ कि आज 13 तारीख भी है और क़यामत की तारीख़ है। और अभी आपने मरसिया भी सुना, क्या मज़लूमा भी है। 4 साल का सिने मुबारक है। और मज़लूमी का आलम यह है कि रिवायतें बहुत सारी हैं, लेकिन कोई रिवायत नहीं बताती कि सकीना ने पानी पिया हो बातें करबला। इतना मिलता है कि जब भी पानी मिलता था तो करबला का रुख कर दिया करती थी, फूफी अम्मा मेरा भैया प्यासा है। और कभी कभी अपने बीमार भाई सैयद सज्जाद की बेड़ियों और हथकड़ियों पर पानी डालती थी। है भैया, ये तो बिल्कुल लोहे से ज़्यादा गर्म हो रहे हैं, आग से ज़्यादा गर्म हो रही हैं आपकी हथकड़ी। अजरो कुमर अल्लाह जानते हैं क्या मजलूमा बीबी है, क्या क़यामत गुजरी है सकीना के ऊपर। वो मजलूमा बीबी है कि शिम्र ने इतने ताजियाने मारे हैं कमर पर कि जिनका कोई शुमार नहीं, इतने तमाचे मारे हैं रुखसारों पर कि जिनका कोई शुमार नहीं है। एक दिन जिंदान शाम में रोते रोते सकीना ने सैयद सज्जाद से कहा है भैया सैयद सज्जाद, मैंने सोते हुए अपने बाबा हुसैन मजलूम को ख्वाब में देखा है। वो फरमा रहे थे कि तुम बहुत जल्द मुझसे मुलाकात करने वाली हो। ए भैया सैयद सज्जाद, मेरा दिल घबरा रहा है, हो सके तो मेरे बाबा का सर मंगा दो, अपने बाबा के सर से कुछ गुफ्तगू करना चाहती हूँ। सैयद सज्जाद ने दरोगा जिंदान से कहा, अज़दारो सरे हुसैन लाया गया जिंदान शाम में। सकीना ने अपने बाबा के रुखसारों पर रुखसार रख के बयान करना शुरू किए। ए बाबा, वो ताजियाने मारे हैं जालिमों ने कि कमर जख्मी है। ए बाबा, वो गोशवारे जो आपने पहनाए थे वो जालिमों ने छीन लिए। ए बाबा, मेरे रुखसार भी जख्मी है, मेरी कमर भी जख्मी है, मेरा जिस्म भी जख्मी है। ए बाबा, मुझे बड़ी अजियतों में मुब्तला किया गया। अज़ादारों रोते रोते सकीना की आवाज़ आना बंद हुई तो सैयद सज्जाद ने हथकड़ियों को संभाला, अपनी बहन की नब्ज़ पे हाथ रखा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहने लगे। ए फूफी अम्मा, सकीना इस दुनिया से रुखसत हो। अजरो कुमर अल्लाह, परवरदिगार आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। ए फूफी अम्मा, मेरी बहन इस दुनिया से रुखसत हो गई। अज़दारों, 2 रिवायतें मिलती है। एक रिवायत यह है कि सैयद सज्जाद ने गस्साला को बुलाया और गस्साला जब आई गुस्ल देने की तैयारी करने लगी तो उसने जैसे गुस्ल देने के लिए कपड़े उतारे जाते हैं, अज़दारों जैसे ही कुर्ते को जुदा करना चाहा, सकीना का कुर्ता सकीना के जिस्म से जुदा ना हो सका। आवाज़ दी, सैयद सज्जाद है बीमार इमाम, जरा ये तो बताइए आपकी बहन को कौन सा मरज था कि जो सारा जिस्म सियाह पड़ गया, सारा जिस्म काला पड़ गया है। आवाज़ दी, गस्साला, मेरी बहन को कोई मरज नहीं था, लेकिन इस कदर ताजियाने मारे गए, इस कदर दुर्रे मारे गए मेरी बहन की पुष्ट पर कि सारा जिस्म नीला और काला पड़ गया। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। परवरदिगार सारी बच्चियों को सलामत रखे और सारी बच्चियों के वालिदैन को सलामत रखे। अज़दारो, सकीना बड़ी मजलूमी के आलम में दुनिया से रुखसत हुई। दूसरी रिवायत ये कि सैयद सज्जाद ने खुद ही गुस्ल देने का इरादा कर लिया, न मालूम कैसे गुस्ल दिया होगा। आगे रिवायतें कुछ नहीं बयान करती। एक रिवायत मिली वो ये कि सैयद सज्जाद ने हुक्म दिया कि इसी फटे हुए कुर्ते में मेरी बहन को दफन कर दिया जाए। अज़ादारों, जैसे हुसैन मजलूम को
करबला में कफन न मिल सका, ऐसे सकीना को जिंदाने शाम में कफन न मिल सका। जिंदाने शाम में सकीना को भी कफन न मिल सका। उसी फटे हुए और जले हुए कुर्ते में सैयद सज्जाद ने सकीना को दफन करने की तैयारी शुरू की। बीमार इमाम ने अपने बंधे हुए हाथों से सकीना के लाशे को उठाया। न मालूम कैसे उठाया होगा, कैसे लेके चले होंगे। लिखा कि जिंदाने शाम ही में कब्र तैयार हुई थी। जिंदाने शाम ही में कब्र तैयार हुई। सैयद सज्जाद ने बंधे हुए हाथों से अपनी बहन के लाशे को उठाया और कब्र के करीब लेके आए। जैसे ही कब्र के करीब लेके आए, दो हाथ बरामद हुए। ए सैयद सज्जाद, मेरी बच्ची को मुझे दे दो। अरे एक जमाना हुआ, अरे सकीना मेरे सीने पे ना सो सकी। ए सैयद सज्जाद, आज के बाद सकीना की मुसीबतें तमाम है। अब इसी तरह मेरे सीने पे सोएगी जैसे जिंदगी की हालत पे मेरे सीने पे आराम करती थी। मेरी बच्ची को जमाने से आराम न मिला, अब उसे आराम नसीब। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुल क़लबिन यनक़लिबून अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन।